Hello बच्चों, let's see the question here. The question says, write the observation made at the end of Connor's field experiment on barnacles on the rocky sea coast of Scotland. Name any two categories of organisms that in general are adversely affected by competition. इसमें क्या बोला है, जो कॉर्नर्स फील्ड एक्सपेरिमेंट हुआ था बार्निकल्स पर, उसके ऑब्जर्वेशन बताओ. सेकंड इसने पूछा है कि दो ऐसी कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म बताओ जो एडवर्सली या सिवियरली इफेक्ट हुए हैं कॉम्पिटिशन से. लेट्स सी द की कंसेप्ट हियर दैट वी शुड नो अबाउट कॉम्पिटिशन क्या है. जो कंपटीशन ऐसा होता है जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन है बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और इसमें दोनों को ही हार्म हो रहा होता है, दोनों को ही नेगेटिव इंटरेक्शन है इसमें. तो ये क्या है, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन है बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म जिसमें दोनों को ही हार्म है, ठीक है. बोथ स्पीशीज आर हार्म्ड, दोनों को ही हार्म हो रहा है इसमें, दोनों का नेगेटिव इंटरेक्शन है. कंपटीशन है दो तरह का होता है मेनली. इसमें पहला आता है इंटर स्पेसिफिक. जब भी इंटर स्पेसिफिक की बात होगी, इंटर नाम आएगा ना, तो मतलब क्या, वो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में है. किसके? डिफरेंट स्पीशीज के बीच में कंपटीशन चल रहा है, सेम स्पीशीज के बीच में नहीं. और सेम की बात आएगी तो हम क्या लिखेंगे, इंटरा स्पेसिफिक, ठीक है. इंट्रा स्पेसिफिक क्या हो गया, सेम स्पीशीज के बीच में किसी सोर्स को लेके कंपटीशन चल रहा है. तो कंपटीशन भी बहुत फॉर्म्स में होता है. कैसे? एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने बताया था अबाउट कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन. किसने बताया था? गॉस ने बताया था. गॉस ने क्या दिया था? गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये गॉस ने दिया था, ठीक. कॉम्पिटिटिव को एग्जिस्टेंस, दोनों में हमें नाम से समझ में आ रहा है कि एक में कुछ एक्सक्लूड हो रहा है, एक स्पीशीज एक्सक्लूड हो जाएगी, और दोनों एक दूसरे में को एग्जिस्टेंस मतलब दोनों साथ में को एग्जिस्ट करके रह रहे हैं, ठीक है. तो एक्सक्लूजन में क्या होता है, बाय गॉस. पहले तो किसने दिया था ये? बाय गॉस, ठीक है. इसमें क्या बोला गया था, जो सुपीरियर वाली स्पीशीज है, जो सुपीरियर वाली स्पीशीज है वो सर्वाइव करेगी, और जो इंफीरियर वाली स्पीशीज है, इंफीरियर वाली स्पीशीज क्या करेगी, ये एक्सक्लूड हो जाएगी. ओके. तो मतलब सुपीरियर वाली जो है वो सर्वाइव कर रही है, और जो इंफीरियर वाली है वो एक्सक्लूड हो जा रही है. दैट इज गैलोपगस आइसलैंड में इधर क्या हुआ था, एक टॉर्टोइस था, ठीक है. उस टॉर्टोइस का नाम था अबिंगटन टॉर्टोइस, ठीक है. ये जो टॉर्टोइस था ये हर्बीवोरस है, जाहिर सी बात है, ठीक है. तो इसने क्या करा, जैसे ही हमने यहाँ पे गोट को इंट्रोड्यूस करा, जैसे ही यहाँ पे हमने गोट को इंट्रोड्यूस करा, अब गोट भी क्या होती है, हर्बीवोरस होती है ये भी. तो ये क्या है, बेटर एट ग्रेजिंग, बेटर ग्रेजिंग इनकी, क्योंकि पता है देखो, गोट जल्दी जल्दी चारा खा सकती है, जल्दी जल्दी घास खा सकती है, सीधी सी बात है. जो टॉर्टोइस है वो धीरे धीरे घास को खाएंगे, तो जाहिर सी बात है ये बेटर एट ग्रेजिंग हो गई गोट. तो इनके होते ही क्या हो गया, जो अबिंगटन टॉर्टोइस है ना वो धीरे धीरे एक्सक्लूड होने लग गए. क्या हो गया, ये वाली इन्फीरियर हो गई, इनके इंट्रोड्यूस होते ही, पहले नहीं था, इनके इंट्रोड्यूस होते ही इन्फीरियर हो गई. और जो गोट है हमारा वो सुपीरियर हो गया, ये सुपीरियर हो गया, इसने आते ही अबिंगटन टॉर्टोइस को एक्सक्लूड कर दिया अपने ही गैलोपगस आइसलैंड से, ठीक है. और कॉम्पिटिटिव कोएक्सिस्टेंस में क्या होता है, ये रिसोर्स पार्शनिंग करके रहते हैं. तो ये कुछ तरीके अपनाते हैं जिसमें रिसोर्स पार्शनिंग करेंगे, पहले तो रिसोर्स पार्शनिंग करेंगे, और कुछ तरीके अपनाते हैं जैसे फर्स्टली क्या करेंगे, टाइम डिफरेंस कर लेंगे कि तुम मॉर्निंग में आके खा लेना, हम शाम में खा लेंगे. तो इस तरह से टाइम डिफरेंस हो जाएगा, टाइम डिफरेंस. इससे क्या होगा, कंपटीशन नहीं होगा वहाँ पे. सेकंड, क्या करते हैं, फॉरेजिंग पैटर्न चेंज कर लेते हैं. कैसे चेंज करते हैं कि आप उस एरिया वाले से खा लो, हम इस एरिया से खा लेते हैं, तो पैटर्न थोड़ा अलग कर दिया उन्होंने, ठीक है. इसका अच्छा सा एग्जाम्पल है, दैट इज डार्विन फिंचेस एंड वार्बलर जो थे, जिनकी 5 स्पीशीज एक ही पेड़ पे खा रही है, ठीक है. तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका डार्विन फिंचेस, ठीक है. तो यहाँ पे जो है गोट सुपीरियर है, जहाँ पे अबिंडेंट टॉर्टोइस इंफीरियर हो गया, तो इसने इसको आके एक्सक्लूड कर दिया. अब देखो हमें कंपटीशन का एविडेंस निकालना है भाई, वहाँ पे कंपटीशन प्रेजेंट है दो स्पीशीज के बीच में कि नहीं है, तो वो कैसे पता चलेगा, एविडेंस ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन का एविडेंस, ठीक है. ये कैसे पता चलेगा हमें, देखो इसमें हम क्या करेंगे, ये कैसे पता चला हमें, कॉम्पिटिटिव रिलीज से. कॉम्पिटिटिव रिलीज में क्या होता है, रिलीज
इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम सुपीरियर वाली को रिमूव कर देते हैं। सुपीरियर वाली जो भी स्पीशीज़ है उसको रिमूव कर दो वहाँ से, इसको रिमूव कर देंगे यहाँ से, रिमूव कर दिया। अब हम चेक करेंगे इन्फीरियर वाली को, जो इन्फीरियर वाली है उसको देखेंगे कि अब वो ज़िंदा है कि नहीं है। अगर वो ज़िंदा है तो मतलब वहाँ पे कंपटीशन था, भाई सुपीरियर वाला आई तभी उसको रिमूव कर दिया उसने। और अगर वो ज़िंदा नहीं है तो मतलब कंपटीशन नहीं था। के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, कॉर्नल्स ने। कॉर्नल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। देखो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहाँ पे एक्सपेरिमेंट करा था, स्कॉटलैंड में, द रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। इन्होंने वहाँ से जो सुपीरियर वाली स्पीशीज़ है, सुपीरियर वाली कौन सी स्पीशीज़ थी यहाँ पे, सुपीरियर बार्नेकल जो थे, सुपीरियर बार्नेकल जो थे वो उन्होंने रिमूव कर दिए। सुपीरियर बार्नेकल जो थे वो उन्होंने रिमूव कर दिए, जिसका नाम था बेलेनस। क्या नाम था इसका, बेलेनस। ये इन्होंने रिमूव कर दिया, ठीक है। और जो इन्फीरियर वाली थी, इन्फीरियर वाली जो थी, कौन सी बार्नेकल थी इन्फीरियर वाली, बार्नेकल, इसका नाम था कैथेलमस, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, सुपीरियर वाली को रिमूव कर दिया। जैसे सुपीरियर वाली रिमूव हुई ना तो इन्फीरियर वाली ज़्यादा हो गई। तो इनको पता चल गया था कि यहाँ पे कंपटीशन था दोनों के बीच में। जैसे ही हमने सुपीरियर वाली इंट्रोड्यूस करी तो इन्फीरियर वाली एक्सक्लूड हो गई। जैसे ही हमने इसको हटा दिया तो ये वाली जो है ये सर्वाइव कर जाती है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, यहाँ पे कंपटीशन है दोनों के बीच में। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे राइट द ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पूछा है। तो कॉर्नर्स फील्ड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा, इन्होंने हमें कॉम्पिटेटिव रिलीज के बारे में बताया। क्या बताया, जब हम सुपीरियर वाली स्पीशीज़ को हटा देते हैं फिर हम इन्फीरियर वाली को चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि इन्फीरियर वाली सर्वाइव कर जाती है, तो मतलब वहाँ पे कॉम्पिटिशन है। अगर इन्फीरियर वाली तब भी सर्वाइव नहीं करती मतलब वहाँ पे कॉम्पिटिशन प्रेजेंट नहीं है। तो इन्होंने ये बताया कि कॉम्पिटिशन का एविडेंस कैसे पता चलेगा हमको, ठीक है। और हमें दो ऐसी कैटेगरी पूछी हैं जो एडवर्सली इफेक्टेड हुई। पहले तो मैंने यहाँ पे बताया आपको अबाउट गैलोपागोस आइसलैंड, जिसमें अबिंगडन टॉर्टोइस थे, उनकी ग्रेजिंग पैटर्न इतना अच्छा नहीं था। जैसे वोट वहाँ पे आई उसका ग्रेजिंग पैटर्न बहुत अच्छा था तो उन्होंने उनको एक्सक्लूड कर दिया। सेकंड जो इसका एग्जांपल है अबाउट बार्नेकल्स ही है। बार्नेकल्स में क्या था, सुपीरियर वाली बार्नेकल जैसे ही इंट्रोड्यूस हुई ना स्कॉटलैंड वाले एरिया में, रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड है ना, तो बेलेनस वाली जो आई थी इन्होंने इन्फीरियर वाली जो थी कैथेलेमस को एक्सक्लूड कर दिया। तो ये दो बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है कॉम्पिटिशन के, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।